हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं सभी किसान भाइयों का और सभी मेरे प्यारे दोस्तों का, मेरे प्यारे दर्शकों का अपने YouTube चैनल यादव गोट फार्मिंग पे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं करीब 5 से 6 दिन बाद डाल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी इस कारण से। लेकिन आप सभी के लिए लगातार मैं अब वीडियो लेके आता रहूंगा और ये वीडियो हर किसान भाई, हर बकरी पालक के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही अच्छी जानकारी मैंने इस वीडियो में साझा की है। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि बहुत ही खास जानकारी है, बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा बकरियों में होने वाली एफएमडी जो बीमारी है उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। कौन सा टीका लगता है, कब लगता है, ये बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, ये बीमारी आने के बाद इनमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और ये बीमारी किस प्रकार से संक्रमण के द्वारा जानवरों को, आपके बकरियों को फैलती है और इसके रोकथाम कैसे करने हैं, इसका टीका लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ये सब जितने भी टॉपिक है सब पे मैं इसी वीडियो में पूरी बात आपको बताने की कोशिश करूंगा और पूरी बात डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा पर थोड़ा लंबा होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखते। तो दोस्तों, अपन ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर आते हैं और बात करते हैं इस एफएमडी बीमारी के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, जो भी मेरे किसान भाई हैं, बकरी पालक भाई हैं, अगर वो बकरी पालन कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें जो है नॉर्मली हैं। बीमारियों के रोकथाम और आने वाले जो रोग हैं ये सब नॉर्मली चीज़ें हैं, ये आते ही रहते हैं फॉर्म पे। और कभी इनका जो सीजन है वो हर हमेशा चलता रहता है। जिस प्रकार गर्मी, ठंडी, बरसात चलती रहती है, इस प्रकार कभी पीपीआर का सीजन आता है, कभी एफएमडी का सीजन आता है, कभी आता है ईटी का सीजन। तो इसी प्रकार से इनका जो सीजन है वो आता रहता है और ये समय समय से अपन अगर टीके लगवाते रहेंगे तो अपन सुरक्षित रहेंगे, ये भी हम जानते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा टॉपिक को घुमाते हुए नहीं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। एफएमडी बीमारी क्या है ये मैं बता दूं तो ये बकरियों की एक डिसीज है, वायरल बीमारी है, संक्रमित बीमारी है। इसका दोस्तों टीका लगता है। ये सब बहुत सारे किसान भाई जो जानते भी होंगे कि इसका जेन्युइन टीका लगता है। और मैं बताऊं कि बकरियों में क्या लक्षण होते हैं एफएमडी आती है। सबसे पहले देखिए, एफएमडी इसका मतलब होता है माउथ डिसीज और फूड डिसीज, मतलब मुंह पका और खुर पका, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं। और नॉर्मली इसमें क्या होता है दोस्तों कि बकरियों में मुंह जो है वो पूरा सड़ जाता है, अंदर से कीड़े भी पड़ जाते हैं। खुर जो होता है, बकरियों के खुर के बीच में घाव बन जाता है, उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। और ये ऐसी बीमारी है कि संक्रमित बीमारी, एक बकरी को अगर आई तो ये पूरे बाड़े में पूरी बकरियों को फैल जाती है। और बहुत सारे बकरी पालक भाई का सवाल भी रहता है कि ये बीमारी किस सीजन में आती है। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये बीमारी जो है सबसे ज़्यादा आने वाली है बरसात के सीजन में। बरसात में इसकी बीमारी ज़्यादा क्यों आती है? क्योंकि बकरियां कीचड़ में रहती हैं, कीचड़ में चलती हैं, जिसके कारण जो चमड़ी होती है, ये जो दोनों खुर के बीच की चमड़ी होती है वो मुलायम होकर सड़ने लगती है, सड़ जाती, कीड़े पड़ जाते हैं और इससे वो वायरल होने लगती है, बीमारी फैलने लगती है। इसलिए सबसे ज़्यादा बीमारी बरसात में आती है। और इसके अलावा मैं बता दूं, बकरियां जब कांटे वगैरह कांटे वाली पत्तियां चरती हैं तो इसके कारण भी उनके मुंह में घाव बन जाते हैं और वो घाव पकने लगते हैं। तो उससे जो है पूरा उनका मुंह जो है वो फूल जाता है, जो सामने का जो खाने वाला जबड़ा होता है वो ऊपर नीचे की जिसे ओट बोलते हैं वो उनकी पूरी फूल जाती है। उस बीमारी में बकरियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बकरियां कुछ मोटा अनाज खा नहीं पाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाना पीना छोड़ देती है। इसके अलावा टेम्परेचर भी इनका बढ़ जाता है और खुरों में हो जाती है, तो ये बकरियां चल भी नहीं पाती हैं। तो इसका जो नॉर्मली जो ये बीमारी है दोस्तों, ये बहुत ही तेजी से फैल भी जाती है। अगर आप फार्म पे स्टॉल फीडिंग पे भी रख के अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी ये फार्म पे बीमारी आ सकती है क्योंकि वायरल आएगी। अगर आप नहीं चरा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि हम इसको चरा नहीं रहे फिर भी हमारे फार्म पे कैसे आएगी। तो वो अगर आप बकरी कीचड़ में भी नहीं जा रही है तो आप ये भी सोचेंगे कि मेरी बकरी तो कीचड़ में भी नहीं जा रही है तो हमारे फार्म पे नहीं आएगी। लेकिन ये बीमारी वायरल है, अगर इस किसी बकरी को है उसके द्वारा उसके जो संक्रमण है वो आपके फार्म पे आ जाते हैं, उसके कारण फैल जाती है। तो इसलिए इसका जो टीकाकरण है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और टीकाकरण के बाद मैं ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो पहले आपको मैं बताऊं कि टीकाकरण, इसका जो एफएमडी का टीका आता है दोस्तों, आजकल तो बहुत से कॉम्बिनेशन टीका आने लगा है। एफएमडी के साथ HSV-Q का भी टीका आता है और ये कॉम्बो आता है। ये आपको जब आजकल आने लगा है, पहले अलग आता था लेकिन अब आने लगा है। तो आप जब भी लेंगे तो ये कॉम्बिनेशन वाला टीका मिलेगा। तो ये जो टीका है वो आपको
साल में जो है 2 बार लगवाना है, हर 6 महीने में लगवाना है। आप जून जुलाई अगस्त तक में एक बार टीका लगवा लीजिए, फिर आप 6 महीने बाद टीका लगवाइए। मतलब आपको साल में 2 बार ये टीका को लगवाना है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर ये टीका लगवाते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। अगर आ भी जाता है तो उसका, अगर मान लीजिए कि आपके फार्म पे ये बीमारी आ भी जाती है, तो मैं इसका ट्रीटमेंट आपको बता देता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो मान लीजिए कि किसी जानवर को अगर ये बीमारी आ गई, अगर मुंह पक गया, खुरपका हो गया, कीड़े वगैरह पड़ गए, तो आपको उसको क्या है, सुबह शाम जो है फिटकरी के पानी से धुल देना है। और फिटकरी पानी से मुंह को धुल देंगे, और उसके खुरों में अगर है तो खुरों को धुल देंगे। अगर उसमें कीड़े पड़ चुके हैं तो एक तारपिन ऑयल आता है जो वेटनरी की दुकान से लेना है, वेटनरी वाला तारपिन ऑयल लेना है। तारपिन ऑयल डाल देंगे जिससे कीड़े मर जाएंगे, और उसकी अच्छी तरह सफाई कर देना है, और उसे सुबह शाम फिटकरी से धुलते रहना है। और कुछ ऐसे घाव भरने वाले मलहम होते हैं, उसका यूज आप कर सकते हैं, मलहम घाव पे लगा सकते हैं। और नॉर्मली मैं देसी टाइप का इलाज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फार्मर हूँ। इसलिए आप वहाँ पे बोरो प्लस हो गया, बोरो प्लस भी बकरी के वहाँ मुंह पे अगर फट गया है, पूरा घाव बन गया, तो उसमें आप भर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। और मैंने फिटकरी के पानी से, कुनकुने फिटकरी का पानी गर्म करके आप अगर उससे धुलते हैं तो बकरी को 3 से 4 दिन में आराम मिल जाता है। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह आपको ले लेनी, अगर ज़्यादा है तो आपको डॉक्टरी इलाज करना है। लेकिन मैं नॉर्मली बता रहा हूँ दोस्तों। और डॉक्टरी इलाज लेंगे तो उसमें इंजेक्शन वगैरह आते हैं, कई प्रकार के इंजेक्शन लगते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते हैं, और उससे दर्द भी बना रहता है, तो दर्द का इंजेक्शन लगता है। और इसके अलावा बकरियां खान पियन बंद कर देती हैं तो उनके भूख के लिए भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप डॉक्टर परामर्श ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको अगर बता दूं, थोड़ा सा टीकाकरण की जो बात थी वो आपको बता देता हूं कि किस किस बातों का जो है टीकाकरण में ध्यान रखना है। तो टीकाकरण जैसे आप करवाते हैं तो नॉर्मली आपको बकरी को सबसे पहले डिवार्मिंग करवा देना, डिवार्मिंग करने के बाद ही टीका करवाना है। इसके साथ साथ आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो एफएमडी का टीका है वो उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करके रखनी है। अगर कोल्ड चेन मेंटेन करके वो आपके घर तक नहीं आया है, या कहीं उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती है, तो वो टीका लगवाने के बाद आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कोल्ड चेन मेंटेन करने का भी ध्यान रखना है कि 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में ही उस वैक्सीन को रखना है, वहां से लाने समय और उसके बाद अपने फार्म पे लाने के बाद भी। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि अगर वो टीका 10 से 15 मिनट अगर बाहर रहता है, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती है, तो वो टीका खराब हो जाता है। या अगर आप फ्रीजर में रख देते हैं, ऊपर वाले जो फ्रीजर में सबसे ऊपर जो बॉक्स होता है जिसमें बर्फ जमती है, अगर वो बर्फ की तरह भी दवाई जम जाती है तो वो दवाई किसी काम की नहीं रह जाती। ये चीज, इन चीजों की सावधानियां रखनी है। और खास आखिरी में एक टॉपिक बता दी, ये टीका गर्भवती बकरी को लगता तो है, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह लेके लगाना है, क्योंकि 1 महीने गर्भ के फर्स्ट महीने में और गर्भ के आखिरी महीने में ये टीका नहीं लगाना चाहिए। इसके बीच में आप डॉक्टर की सलाह लेकर लगा सकते हैं। और ये टीका जो है 4 महीने से ऊपर के बच्चों को भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। और कुछ अगर डिटेल में इसकी जानकारी और चाहिए आपको, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।